पिछली टॉपिक जो थी कि शादी की क्या सही उम्र होनी चाहिए, उससे रिलेटेड एक और सवाल आया है कि आजकल लेट मैरिजेस हो रही हैं, मोस्टली पोस्ट 35-40। कई बार लोग दोबारा शादी कर रहे हैं या एट 50s ऑल्सो पहली बार भी शादी कर रहे हैं। हाँ, 60 तक भी कर रहे हैं। 60 तक भी कर रहे हैं। इंडिया में भी ये चलन होना शुरू हो गया है। तो ऐसे में बेबीज पॉसिबल नहीं है, तो क्या अडॉप्शन के लिए जाना चाहिए? अडॉप्शन के बारे में आप क्या सोचते हैं? इज इट लाइक उनके लिए ठीक है, मेंटली, फिजिकली, फाइनेंशियली, हर एस्पेक्ट से, सोशली? देखिए, एडॉप्शन का जो ऑप्शन है ये इजी ऑप्शन नहीं है। जो मेरे जैसे कांटेक्ट में कुछ लोग हैं जिनसे मेरा इंटरेक्शन हुआ इस सब्जेक्ट को लेकर के, तो उसमें क्या होता है कि बच्चा मिलता नहीं है। मतलब बेबी मिलना आसान नहीं। देखिए, एक तरफ तो इंडिया के अंदर इतना बेबी का पॉपुलेशन बहुत है, हाँ बूम है, बच्चों की देखभाल भी नहीं हो रही है, लेकिन बच्चे आप गोद लेना चाहो तो इट इज एक्सट्रीमली डिफिकल्ट प्रोसेस। मतलब बहुत ही मुश्किल है। आप लाइनों में खड़े रहो, सालों साल लग जाते हैं, और मतलब आपको ऐसे लगता है जैसे यू आर ए बेगर। अच्छा, इस तरह की हालत हो जाती है, क्योंकि वो गवर्नमेंट की तरफ से सारा कंट्रोल्ड है। जो डिपार्टमेंट है सोशल वेलफेयर का, जो भी डिपार्टमेंट है, तो वहां पर बड़ा केयरलेस सा एटीट्यूड है। कोई सिस्टम ऐसा ट्रांसपेरेंट नहीं है, कोई सिंपैथेटिक सिस्टम नहीं है। और पर्सनल एडॉप्शन यूजुअली लीगली बहुत डिफिकल्ट है। परिवार का परिवार में हो जाए तो अलग बात है, और यूजुअली लोग परिवार से परिवार में पसंद नहीं करते, क्योंकि वो फिर इंटरफेरेंस के चांसेस रहते हैं। और अननोन चाइल्ड को वो लेना चाहते हैं जिनकी पेरेंट्स मतलब अननोन हो, तो उसमें वो बच्चे का मिलना बहुत डिफिकल्ट होता है। तो एज अ डॉक्टर आप बताएं, अगर बाई चांस अडॉप्शन के लिए रास्ते खुल जाते हैं और ऐसा बच्चा मिल भी जाता है, चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो, तो उसके हेल्थ के बारे में या क्या चीज का ध्यान रखना चाहिए पेरेंट्स को वाइल सेलेक्टिंग अ चाइल्ड, सेलेक्टिंग या वाइल टेकिंग द चाइल्ड होम? पेरेंट्स को क्या जागरूकता होनी चाहिए? देखिए, पेरेंट्स में मैंने 2-3 केस बड़े ऐसे इंटरेस्टिंग से देखे हैं, और 1-2 केस काफी डिफिकल्ट भी देखे हैं। जैसे बच्चा, मान लो कोई बहुत एग्रेसिव बच्चा आ गया, अटेंशन डेफिसिट का बच्चा किसी ने अडॉप्ट कर लिया, तो वो बच्चा पेरेंट्स की मतलब उनकी लाइफ को बड़ा दुर्भर कर देता है। और क्योंकि वो लेट एज में बच्चे को पालने का मतलब कोशिश कर रहे हैं, तो वो टेम्परामेंट डेवलप नहीं होता पेरेंट्स के अंदर कि इतने अग्रेसिव, इतने हाईली वोलेटाइल बच्चे को वो समझ पाए। तो अब ये चांस की बात है, हर एक के साथ ऐसा हो जरूर नहीं है, लेकिन ये हो जाए तो उसके लिए वन शुड बी प्रिपेयर्ड। और दूसरा क्या है, मेडिकल स्क्रीनिंग प्रॉपर होनी चाहिए, बच्चे की भी प्रॉपर होनी चाहिए, और कोई डिजीज वगैरह नहीं हो, और हो तो पेरेंट्स को पता होना चाहिए कि हम इस बच्चे को इस केयर के लिए ले रहे हैं, इसके ये सिकनेस है, इसके साथ हम इसको इसका देखभाल रखेंगे। तो वो एक तरह की ट्रांसपेरेंसी है, वो बहुत जरूरी होती है। तो इसके लिए अभी मुझे लगता है इंडिया को और एजुकेटेड होने की जरूरत है इस टॉपिक को लेके, डोंट यू थिंक सो? हाँ, इस देखिए हमारे इंडिया की क्योंकि प्रॉब्लम इंडिया में प्रॉब्लम ये है कि बच्चे को अडॉप्ट करते हैं कि बुढ़ापे में हमारा ध्यान रखे। नहीं, वो नहीं होगा। ये पहले था, नहीं। अब डिफरेंट है सिनेरियो। तो ऐसे में पेरेंट्स को जो अडॉप्ट करना चाहते हैं, उनको एक गाइडलाइन कहाँ से मिले? ये मैं बताना चाहता हूँ यहाँ पे कि ऐसा नहीं है कि इंडिया में वो बुढ़ापे का सहारा नहीं चाहते। अभी भी मेजोरिटी यही चाहती है कि ओल्ड एज में ध्यान रखा जाए। आप जिस ग्रुप की बात कर रहे हो वो ग्रुप छोटा सा ग्रुप है, बहुत एनलाइटन ग्रुप है, और वो मतलब अपर मिडिल क्लास या अपर क्लास का बात है, जो फाइनेंशियली और इंटेलेक्चुअली बहुत ही स्टेबलाइज हो जाते हैं, वो लोग ऐसा करते हैं। मेजोरिटी तो अपने बुढ़ापे के सहारे के लिए बच्चा गोद लेती है, और उसमें क्या होता है कि उनको एक्चुअली में पेरेंटिंग का कोई वो अपने आप में कोई कोर्स नहीं करते, कोई ज्ञान नहीं होता खुद। जो गोद लेते हैं उनको भी नॉलेज नहीं है कि साहब ऐसे बच्चे की पेरेंटिंग कैसे की जाए जिससे उसका हमारे से इमोशनल बॉन्डेज हो। तो उसकी वजह से फिर बाद में कॉम्प्लिकेशन होते हैं, और कॉम्प्लिकेशन होने से पूरी सोसाइटी में फिर एक ऐसे मैसेज जाता है कि देखो गोद आपने लिया कितना, वो तो आपकी जिंदगी को उसने नारकीय बना दिया, जबकि प्रॉब्लम हो सकता है पेरेंट्स की तरफ से भी हो। तो इसलिए इसमें साइको एनालिसिस से बहुत जरूरी है। हमारे यहाँ क्या साइकोलॉजिकली सपोर्ट सिस्टम हमारी कंट्री में अभी है नहीं, और मुझे तो निकट भविष्य में कुछ ऐसा होता लगता भी नहीं है, क्योंकि हम लोग रिचुअलिस्टिक ज्यादा हैं, हम लोग
ब्लाइंड फेथ ज़्यादा रखते हैं चीज़ों में, हम सुपर पावर उसमें ज़्यादा विश्वास करते हैं जिन पावर्स को हमने देखा नहीं। तो ये कई टेक्निकल इश्यूज हैं और कुछ से आपके सांस्कृतिक और आपके जो पारंपरिक कई चीज़ें ऐसी होती हैं इसके अंदर जो है बच्चे को एडॉप्ट करना कोई इजी काम नहीं है और इसमें जो भी है उनको बहुत सोच समझ के इस पे एक्शन लेना चाहिए। और मेरी समझ में मेरी व्यक्तिगत राय ये है कि पहले उनको खुद को एक तरह की ग्रूमिंग अपनी करवानी चाहिए कि वेदर वी आर ए कैपेबल पेरेंट्स, जो एडॉप्शन के लायक हम हैं या नहीं हैं और उस बच्चे को हम संभाल पाएंगे या नहीं संभाल